एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म चिल्ड्रन ऑफ मेन में एक परिकल्पना दिखाई गई कि पूरी दुनिया इनफर्टाइल हो गई और बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ये भले एक परिकल्पना थी, लेकिन हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया कि दुनिया भले ही सीधे तौर पर इनफर्टाइल ना हो, लेकिन ऐसा समय जरूर आने वाला है जहां मेल बच्चे पैदा होना खत्म हो सकते हैं। और इसे धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां दुनिया में पुरुष बचेंगे ही नहीं। हालांकि ये सवाल वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से कैसे चर्चा का विषय बना हुआ है, रिसर्च के हिसाब से आपको बताती हूँ। 2002 में मशहूर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जेनी ग्रेव्स ने बताया कि वाई क्रोमोसोम ने पिछले 30 करोड़ साल में अपने 97% जीन खो दिए। अगर यही रफ्तार जारी रही तो ये कुछ मिलियन सालों में गायब भी हो सकता है। उनके इस अनुमान को मीडिया ने पुरुषों के खत्म होने की तरह पेश किया। हालांकि ग्रेव्स का यह कहना था कि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक गणना पर आधारित विचार था, कोई डर पैदा करने वाली भविष्यवाणी नहीं। ग्रेव्स ने यह भी बताया था कि कई जानवरों में वाई क्रोमोसोम पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सामान्य रूप से नर पैदा कर रहे हैं। जैसे मोलबूल 3 प्रजातियों में वाई क्रोमोसोम नहीं है। वहां वाई पर मौजूद सेक्स तय करने वाले जीन किसी दूसरी जगह चले गए और इसी तरह स्पाइनी रैट की एक प्रजाति में वाई की जगह एक नया सेक्स जीन बन गया। यानी वाई क्रोमोसोम के गायब होने पर भी प्रजातियां खत्म नहीं होती, क्योंकि नया जीन उसकी जगह ले सकता है। वैसे वैज्ञानिकों के बीच सहमति नहीं है इसको लेकर, क्योंकि ग्रेव्स का यह कहना है कि इंसानों में भी ऐसा कोई नया जीन मौजूद हो सकता है, लेकिन इसकी रूटीन जांच नहीं होती, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। हालांकि इस विचार से सभी वैज्ञानिक सहमत भी नहीं हैं। MIT की वैज्ञानिक जेन ह्यूज का ये मानना था कि वाई क्रोमोसोम कमजोर नहीं बल्कि बहुत स्थिर हो चुका है। 2012 में उनके शोध में यानी उनकी रिसर्च में यह भी पता चला था कि इंसानी वाई क्रोमोसोम ने पिछले 2.5 करोड़ साल में बहुत कम जीन खोए हैं। हालिया रिसर्च से यह पता चला कि प्राइमेट्स, बंदर और मानव समूह में वाई क्रोमोसोम की मुख्य जीन संरचना लंबे समय से बनी हुई है। वैसे ह्यूज तो ये भी कह रही थी कि वाई पर बचे जीन शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन उन्हें हटने नहीं देगा। दूसरी ओर ग्रेव्स ये भी मानती हैं कि भले ही कुछ जीन स्थिर दिख रहे हों, लेकिन वाई क्रोमोसोम में कई जीन की कॉपी बनी रहती है। इनमें से कुछ सक्रिय और कुछ बेकार हो सकते हैं। हालांकि वाई का कमजोर होना जारी रह सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया, क्योंकि ग्रेव्स के मुताबिक ये प्रक्रिया जंक यार्ड जैसी है। कॉपी बनती रहती है, कुछ काम की रहती है, कुछ नहीं। इसलिए उनका यह मानना है कि वाई का धीरे धीरे कमजोर होना जारी रह सकता है। विज्ञान बताता है कि 20 करोड़ साल पहले एक्स और वाई क्रोमोसोम एक जैसे थे। जब वाई ने पुरुष होने का काम संभाला तो इसने एक्स से जीन साझा करना बंद कर दिया और धीरे धीरे जीन भी खोने लगा। हालांकि आज वाई में सिर्फ 3% जीन्स बचे हैं जो कभी एक्स क्रोमोसोम में भी थे। ऐसे में सवाल ये उठा कि वाई क्रोमोसोम का भविष्य क्या होगा। ग्रेव्स ये बताती हैं वाई क्रोमोसोम के खत्म होने वाला अनुमान सिर्फ एक साधारण गणना है। इस मुद्दे पर 2011 में हुए एक बड़े वैज्ञानिक सम्मेलन में ग्रेव्स और ह्यूज के बीच भी बहुत बड़ी बहस हुई थी। वैज्ञानिक 2 हिस्सों में इसी आधार पर बंट गए थे। मतलब ये कि वाई क्रोमोसोम के भविष्य पर अभी भी दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की राय एक जैसी नहीं है। यानी वाई क्रोमोसोम कमजोर भी हो सकता है और स्थिर भी। सटीक जवाब अभी विज्ञान के पास नहीं है।